साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने सारे चिन्ह लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है? आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? छोटी छोटी गलती, चिन्ह लगाने वाली गलती। यकीन मानता हूं अगर आपने ये चिन्ह लगाने वाली पूरी वीडियो देख ली, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैंने एक एक स्टेप को ऐसे बता रखा है, फिर आपको दोबारा किसी भी स्टेप को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही यूट्यूब पे दोबारा ये सर्च करना पड़ेगा कि चिन्ह कैसे लगाएं या चिन्ह लगाने वाली वीडियो दिखाएं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देख के जाइए। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम भाग देना सीखेंगे, यानी कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तब हम चिन्ह में गलती क्या कर देते हैं। अगर इसको आपने पूरा देख लिया तो दोबारा आप कोई चिन्ह में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्लस भागित माइनस, यानी कि माइनस का अगर हम भाग प्लस में देंगे तो संख्या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। देखो, भाग का मतलब होता है संख्याओं का काटना। जो प्लस है, प्लस हमारा सिंपल होता है, और जो माइनस है वो हमारा हार्ड होता है। माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का मतलब होता है किसी संख्या को कम कर देना। अब भाग में जोड़ना घटाना तो है नहीं जो कम ज़्यादा होगा। तो भाग में अगर सिंपल प्लस है, अगर प्लस प्लस का हम भाग देंगे तो संख्या प्लस रहेगी। लेकिन अगर प्लस में हम माइनस का भाग देंगे, माइनस का मतलब क्या है? हार्ड वाली संख्या, तो संख्या हमारी हार्ड ही रहेगी। तो क्या रहेगी? हार्ड माने माइनस। जैसे मान लो हमें भाग देना है 10 में, ये प्लस की संख्या मान लो 5 माइनस 5 का भाग 10 में देना है। तो 5 का भाग हम 10 में देंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा। लेकिन हमको ये नहीं पता आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो, जब भी हम भाग देते हैं, अगर माइनस है और एक प्लस है तो संख्या हमेशा किस में आएगी? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या हमेशा हार्ड होती है। ये प्लस में तभी बनेगी जब माइनस और माइनस दोनों मिलेंगे। ठीक, अब दूसरा देखो, यहाँ क्या है? माइनस है और भाग देना है प्लस से। देखो, चाहे पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो, जैसे इसमें पहले प्लस है बाद में माइनस है, इसमें पहले माइनस है और बाद में प्लस है। तो जब हम प्लस का भाग देंगे माइनस में तो हमारे पास संख्या माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था माइनस की संख्या हमेशा हार्ड में होती है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस आया था, क्योंकि हमें भाग देना है। भाग में संख्याएं कटती हैं और जो चिन्ह है वो हार्ड वाला अगर चिन्ह है तो हार्ड आएगा, यानी कि माइनस, और प्लस प्लस के सारे चिन्ह हैं तो प्लस आएंगे, जैसे मैंने नीचे लिख रखे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझो, प्लस का भाग अगर किसी माइनस वाली संख्या में देंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, या माइनस का भाग प्लस वाली संख्या में देंगे तो माइनस आएगा। एक प्लस हो और एक माइनस हो, चाहे आगे हो या पीछे हो, मैटर नहीं करता, संख्या हमारे पास माइनस की ही आएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 10 में माइनस 5 का भाग देना। अब यहाँ मान लो माइनस 10 में हमें भाग देना है प्लस 5 से, तो संख्या का तो भाग हम दे लेंगे, जैसे 5 दूना 10, लेकिन अब आगे प्लस लगाना है या माइनस, ये जानना है। तो संख्या हमारे पास माइनस की ये है और ये है प्लस की। देखो, माइनस माने हार्ड, तो हमारे पास भाग में जब हम चाहे आगे प्लस हो या आगे माइनस हो, कोई मैटर नहीं करता, संख्या हमारे पास माइनस की ही आएगी अगर एक माइनस है। अगर 2 माइनस हैं तो हम नीचे देखेंगे। अब जैसे दोनों जगह माइनस है और हमें भाग देना है, यानी कि माइनस की संख्या से माइनस की संख्या में भाग देना है, तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा प्लस। क्यों आएगा? कैसे आएगा? ये समझो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हार्ड कोई एक जैसी समान चीज़ मिलती है और उसमें भाग करेंगे तो संख्या हमेशा प्लस में आएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमें 15 का भाग देना है, प्लस के 15, प्लस आगे लिखो तो लिख लो, ना लिखो तो कोई बात नहीं। भाग देना है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब भाग देना है माइनस के 3 से, तो हम सबसे पहले संख्या का भाग करेंगे। 3 पचे 15, हमारे पास 5 तो आ गया, लेकिन आगे हमें क्या लगाना है? देखो, जब माइनस और माइनस जब हार्ड, जैसे वो बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, तो भाग का मतलब होता है काटना। तो एक जैसी चीज़ कट जाएंगी तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। समझ गए? अब हम प्लस का देख लेते हैं। अब देखो, प्लस प्लस दोनों जगह है। कोई भी संख्या जब प्लस में होती है तब आंसर हमारे पास प्लस में ही आता है। क्यों? क्योंकि समान एक जैसी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे हमने
माइनस माइनस किया था तो वो कट जाता है, और प्लस प्लस भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर दोनों चिन्ह समान है और हमें भाग देना है तो हमारे पास आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। जैसे चाहे माइनस हो दोनों जगह हो, लेकिन होना दोनों जगह चाहिए, और प्लस है वो भी दोनों जगह है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे +15 का भाग हमें देना है प्लस के 3 में, ऐसे कर लो, ठीक। तो 3 × 5 = 15। अब जब प्लस है तो माइनस का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो प्लस ही आएगा। समझ गए? अब हम करते हैं गुणा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो, पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है? गुणा। गुणा करने से वैल्यू हमारी क्या होती है? इकट्ठी होती है। मतलब बिखरी हुई सामान एक जगह का मतलब होता है गुणा करना। जब प्लस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। क्यों? ये सिंपल है, ये हार्ड है। गुणा करेंगे जब चीज़ इकट्ठी हो जाएगी तो हार्ड वाली तो आएगी ना, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब जैसे देखते हैं, गुणा करते हैं। प्लस की हम संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे 3 ले ली हमने। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। माइनस के मान लो 3 से ही गुणा करना है, ठीक। तो अंकों का हम गुणा कर लेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। लेकिन गुणे में सामान जब हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो ये चिन्ह अलग है, ये चिन्ह अलग है, तो हमारे पास हार्ड वाला चिन्ह आएगा। क्यों? ये बहुत खतरनाक होता है। जहाँ देखो यही आ जाता है, ये जब तक नहीं हटता जब तक इसके समान ऐसा ही कोई दूसरा ना मिल जाता। अब देखो माइनस है और गुणा करना है प्लस से। जब मैंने बोला था ये हार्ड है संख्या, जब संख्या इकट्ठी होगी तो हमेशा माइनस ही आएगा। जैसे मान लो -3 गुणा +3, चाहे आगे हो या पीछे हो, ये माइनस इतना हार्ड होता है, चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो संख्या हमारे पास हमेशा माइनस में ही आएगी। तो 3 × 9 ये भी हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि माइनस जो होता है वो हार्ड होता है, तो गुणा करने पर जब हमारी वैल्यू इकट्ठी होती है तो ये भी खतरनाक वाला इकट्ठा हो जाता है, यानी कि हार्ड वाला भी इकट्ठा हो जाता है। चाहे ऐसे ध्यान रखें कि हम चाहे भाग करें या गुणा करें, अगर हमारे पास विपरीत चिन्ह है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, चाहे वो आगे पीछे हो, तो आंसर हमेशा हमारा माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक जैसे चिन्ह, यानी कि माइनस और माइनस। देखो जब हमारे पास हार्ड और हार्ड, यानी कि बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो ये कट जाएंगे। आंसर किस में आएगा? प्लस में। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे मान लो -5 गुणे -5, तो 5 × 5 = 25, और माइनस और माइनस जब एक जैसी दो चीज़ें होती हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। देखो चाहे हमें यहाँ पे भाग भी देना हो तो भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा और भाग में ध्यान रखना है, अगर एक जैसे दोनों चिन्ह हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में। अगर हमें गुणा करना है या भाग करना है और चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि आगे पीछे हैं, प्लस और माइनस है, एक जैसे नहीं है, तो आंसर हमेशा खतरनाक वाला आएगा, यानी कि माइनस आएगा। देखो दोनों जगह सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्लस प्लस का गुणा करना है। देखो प्लस प्लस तो सिंपल होता है, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर जैसे ये +5 है, अब +5 से गुणा करना है, तो प्लस प्लस का तो कोई मैटर होता नहीं, हमें तो गुणा करना है ना, तो ये 25 हो जाएगा, बात खत्म। आंसर हमेशा प्लस का रहेगा, प्लस वाला। अब हम देखते हैं जोड़। देखो जो जोड़ होता है और वो घटाना होता है वो एक ही होता है, क्योंकि चिन्ह हमें आगे पीछे करना होता है, ठीक। प्लस में अगर हम प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक जैसी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जैसे मान लो 10 + 10, ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है। जब हम कोई एक जैसी चीज़ जोड़ते हैं तो हमें आंसर उसी प्रकार का मिलता है, उसी चिन्ह का मिलता है। अब जैसे माइनस माइनस है, माइनस माइनस जब मैंने बोला था जोड़ना होता है तो आंसर उसी टाइप का मिलता है, यानी कि उसी चिन्ह का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे -10 ये हैं और हमें जोड़ना है -10, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, और 10 और 10 20। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब हम क्या करते हैं? माइनस प्लस प्लस करते हैं, यानी कि जब हमें एक संख्या माइनस की दी हुई होती है, एक संख्या प्लस की दी हुई होती है, और हमें उसे जोड़ना होता है, तो माइनस वाला बहुत खतरनाक होता है ना, मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या हमें जोड़ना है, तो जोड़ने में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो संख्या हमारे पास बड़ी है, जैसे यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या के हिसाब से प्लस आएगा या माइनस आएगा। मान लो प्लस की संख्या है 10, ठीक। अब हमें इसमें जोड़ना है -5, ठीक। 5 और -10, देखो ये जैसे 10 है,
और ये माइनस के 5 हैं। तो प्लस माइनस मैंने बोला था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस जब आएगा यहाँ पे तो ये -5 हो जाएगा ना, और 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला बहुत खतरनाक होता है, ये हर जगह आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह। तो 10 - 5 कितना होगा, 5 प्लस का होगा। क्यों? प्लस की संख्या हमारे पास बड़ी है। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलो नीचे और एक देख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस। देखो मैंने बोला था यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी, क्योंकि हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। अब मैटर वो करता है कि संख्या बड़ी है कि छोटी है। अब मान लो माइनस की संख्या 10 है, अब हमें जोड़ना है प्लस के 5। तो हमारे पास, हम जोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसकी जगह पे ये ले लेगा, तो ये पे हम घटाएंगे, 10 में 5 जाएंगे, कितने आएंगे, 5। लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, हम कहेंगे माइनस आएंगे। आप कहेंगे भैया कैसे? देखो माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो वही आएगा। जब हम जोड़ने में आते हैं, प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है। माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो ये माइनस माइनस इकट्ठा होकर माइनस ही आ जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। माइनस प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या मैटर करती है कि संख्या प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी। इसमें संख्या प्लस की बड़ी थी तो हमारे पास आंसर प्लस का आया। इसमें संख्या माइनस की बड़ी थी, इसलिए संख्या माइनस की आए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।